अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महविश नवाज़। आप देख रहे हैं GFX ऑनलाइन ग्राफिक्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए एक कार्टून कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए एक कार्टून कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जिस कार्टून कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है आपने सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद क्या करना है, अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें और उसके बाद आपने Ctrl+2 प्रेस करके आपने इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लें तो देखें मैंने इसे जूम किया है 200% और 200% के ऊपर अगर आप देखें तो आपको इसके पिक्सेल्स जो हैं वो फटते हुए नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जब हम क्रिएट कर लेंगे अपनी ओरिजिनल इमेज तो इसके पिक्सेल्स जो हैं वो नहीं फटेंगे बिल्कुल भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पेन टूल लेना है और पेन टूल लेने के बाद आपने इसकी जो फिल है उसको ऑफ़ कर लेना है और स्टॉक का कलर हम चेंज कर लेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके स्टॉक का कलर ऑलरेडी ब्लैक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई और कलर लगाना है, ऐसा कलर जो प्रोमिनेंट हो। तो मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करती हूँ, ओके मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद स्टॉक का कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपने क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है हम छोटी सी यहाँ पे कर्व आ रही है तो यहाँ पे हम कर्व ड्रा करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने माउस को क्लिक करके रखना है और दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी स्टॉक लगानी है, बिल्कुल अंदर की तरफ छोटी सी स्टॉक लगानी है और उसके बाद आपने हैंडल बंद करना है। हैंडल बंद करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर किया है, ठीक है। आप यहाँ से भी ऊपर कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से भी आप ऊपर कर सकते हैं इसको और यहाँ से जो है वो आप बॉटम में कर सकते हैं, यहाँ से टॉप पे ला सकते हैं और यहाँ से बॉटम में कर सकते हैं। ओके उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टॉक लगानी है और क्योंकि ये हमारी सीधी सीधी स्टॉक थी, यहाँ पे हम लोगों ने कोई आँख नहीं लगाई, इस वजह से हमें हैंडल बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास कर्व है, यहाँ पे जब मैं कर्व लगाती हूँ तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मुझे हैंडल जो है वो बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये स्टॉक लगानी है और हैंडल बंद करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस तरफ हमारे पास येलो कलर आ रहा है और इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे पास वाइट कलर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता है कि बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो ये सारा येलो कलर ही है इसका फेस का कलर। तो मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे की तरफ ले आती हूँ और नीचे की तरफ ले आने के बाद मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती जाती हूँ। सो आपने मेरे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और ड्रॉ करते आना है सबसे पहले। ओके इतना ड्रॉ करने के बाद मैं इसको मज़ीद जूम करती हूँ और जूम करने के बाद अगर आप देखें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल कर्व हैं, ठीक है, गोल कॉर्नर्स हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टॉक के ऊपर आती हूँ और स्टॉक पे आने के बाद इसके जो गोल कॉर्नर्स हैं ये मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस वायर के ऊपर नहीं लेकिन इसके बिल्कुल करीब करीब स्टॉक लगाती हूँ ताकि बिल्कुल पता न चले कि यहाँ से हम लोग बैक गए हैं। तो आपने क्या करना है, इसके बिल्कुल करीब करीब जो है आपने एक स्टॉक लगा लेनी है और स्टॉक लगाने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ ले आना है और नॉर्मल जैसे हम स्टॉक लगा रहे थे, कर्व ड्रॉ कर रहे थे, आपने वैसे ही कर्व ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। और आपने कोशिश करनी है कहीं से भी आपके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल भी कर्व के ऊपर निकले हुए ना हों। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और आपने ड्रॉ करना है और जब तक आपकी कर्व सीधी नहीं हो जाती, आपके कॉर्नर्स निकलना ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपने कर्व्स के ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ से क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा गोल कर लेती हूँ और गोल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आती हूँ
और अंदर की तरफ लेके आने के बाद इसको मैं बाहर की तरफ लेकर आती हूँ। ओके स्टूडेंट, और जो ये हम करैक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं इसका नाम है सिमको, और ये एक कार्टून करैक्टर है, बहुत ही फेमस करैक्टर है। सो मैंने सोचा कि हम आज यही क्रिएट कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी पहली क्लास में ये बेहतरीन करैक्टर रहेगा, क्योंकि बहुत ही इजी करैक्टर है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, हम थोड़ा सा इसे मुश्किल करैक्टर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको और भी करैक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ करना आ जाएँ। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ आती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, ये स्टॉक जो है ये मैं बिल्कुल इसके करीब करीब लगाती हूँ वापस आके, ताकि बिल्कुल अगर हम इसे जूम आउट करें तो बिल्कुल भी पता ना चले कि यहाँ पे हम लोगों ने डबल स्टॉक लगाई है। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से ये पेन टूल जो है ये बंद कर लेना है, और उसके बाद आपने जूम करना है, और जूम करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर स्टॉक लगाएँ। सीधी सीधी स्टॉक है, आप आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके कॉर्नर्स, ये जो क्राउन टाइप है, इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा गोल है, तो मैं इसको थोड़ा सा गोल ही ड्रॉ करती हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह से गोल ड्रॉ करना है, और इसके जहाँ पे भी आपने कर्व लेनी है वहाँ पे आपने इसको इसका जो हैंडल है वो आपने बंद कर लेना है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं हम। सॉरी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसकी आउटलाइन जो है येलो कलर की, क्योंकि हम कलर्स की बेस के ऊपर ट्रेसिंग करते हैं, तो मैंने इस येलो कलर को जो बिल्कुल बैक पे रहेगा मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। अब हम आते हैं इस आई की तरफ, क्योंकि आप देख रहे होंगे सबसे बैकग्राउंड पे हमारे पास ये आई है, देन नोज़ है, देन ये है। तो हम ड्रॉ करते हुए क्या करते हैं, सबसे बैकग्राउंड वाले उसको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, देन उससे फ्रंट वाले को, उससे फ्रंट वाले को, और उसके बाद कलर करते हुए हम लोग बिल्कुल बैक की तरफ जाते हैं। और आपने भी बिल्कुल सेम यही स्टेप फॉलो करना है। तो अभी आते हैं हम लोग और ये आई ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं लेती हूँ एलिप्स टूल ये आई ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ से मैं इसको बिल्कुल इसके बराबर करती हूँ, और बराबर करने के बाद यहाँ से मैं इसके एंगल्स जो हैं थोड़े से कम कर लेती हूँ। ओके, तो अब ये बिल्कुल बराबर हो चुका है इसके। थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेती हूँ नीचे की तरफ, और उसके बाद क्या करती हूँ, इसका ये जो ब्लैक है आईलेट ये हम लोग बना लेते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। और ये ड्रॉ करने के बाद अब आप आते हैं हम लोग नोज़ के ऊपर, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस आइज़ के ऊपर नोज़ है, एंड देन नोज़ के ऊपर क्या है, ये आई है। तो फिर से हम लोग पेन टूल लेते हैं, और पेन टूल लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अंदर मैं इसकी कर्व लगाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैं इसको थोड़ा सा अंदर करके लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ताकि बिल्कुल इसके पॉइंट्स के ऊपर हम लोग इसको ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, गोल कर्व लगाती हूँ, और गोल कर्व लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे कर्व लगाती हूँ, और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लाइन बनेगा, सॉरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम लोग फर्स्ट से लेके बिल्कुल जो स्टार्ट का पॉइंट लगाया होता है हम लोग उसको बना कर आते हैं, और उसके बाद उसको उससे मिला देते हैं लास्ट पॉइंट से, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये हमारे पास लाइन ही रहेगी। तो ओके, हम लोग आते हैं और नेक्स्ट आई जो है वो क्रिएट करते हैं, और इसको मैं बिल्कुल बराबर कर लेती हूँ, और यहाँ से भी थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसका ब्लैक आईलेट बनाती हूँ, और इसको इसके बिल्कुल बराबर करती हूँ सिलेक्शन टूल लेने के बाद, और उसके बाद मैं इसको ज़ूम आउट करती हूँ। और ज़ूम आउट करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसके जो एयर है इसमें कुछ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ये लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं एयर की। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, और ये लगाने के बाद इसके स्टॉक बंद कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लाइन लगाती हूँ, और
और लाइन लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास तकरीबन इसका फेस जो है ये ड्रॉ हो चुका है। और ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसमें कलर करती हूँ। अब देखें सबसे एंड पे मैंने जो ऑब्जेक्ट ट्रेस किया है, ठीक है, अब मैं लाइन की बात नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन है, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो हमने क्या करना है, आपने फिल ऊपर कर लेनी है और ऊपर करने के बाद आपने इसके आई में जो है वो ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने इस आई पे आना है, ठीक है, वाइट आई के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको वाइट कर लेना है और उसके बाद नोज़ के ऊपर आना है। और नोज़ पे आने के बाद यहाँ से आपने लेना है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल का काम होता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट में जो कलर भी करना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सेम कलर वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल से वो कलर सेलेक्ट करना है जो आप नोज़ में करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से नोज़ में येलो कलर करना चाहती थी, तो यहाँ से मैंने येलो कलर के ऊपर क्लिक कर लिया। और आप इसमें जो भी जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे इसमें वही कलर होगा। तो मैं येलो कलर करना चाहती हूँ, तो मैंने सिर्फ येलो कलर पे ही सिलेक्ट किया है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इस आई बॉल के ऊपर। और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको ब्लैक कलर करना चाहते हैं, तो इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे वाइट आई बॉल पे और वाइट कलर हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। आप देख रहे थे यहाँ पे एक वायर आ रही थी, वो अब बैकग्राउंड पे चली गई क्योंकि अब इसमें कलर हो चुके हैं। ओके, तो अब हम आते हैं इसके फेस की तरफ, येलो कलर की तरफ। तो येलो कलर को मैंने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लेती हूँ और इसके अपने ऊपर ही क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये सेम कलर चाहिए। ये सेम कलर करने के बाद अब मैं स्टॉक के ऊपर कलर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसकी स्टॉक को ऊपर कर लेती हूँ टॉप के ऊपर। और उसके बाद क्या करती हूँ, यहाँ से जो भी कलर करना चाहती हूँ मैं उसके ऊपर सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसा कि मैं ब्लैक कलर करना चाहती थी तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ से मैं इसकी जो स्टॉक है वो 5 रख रही हूँ। अब देखें हमारे पास क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ट्रेस हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके कपड़े ट्रेस नहीं करूँगी, आपने कपड़े जो है वो ख़ुद ट्रेस कर लेने हैं और इसको प्रैक्टिस कर लेना है। बाकी अभी जो है मैंने जो लॉक किया था ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को, तो इस पिक्चर को, सॉरी, तो इस पिक्चर को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट में आगे अनलॉक करती हूँ। और अनलॉक करने के बाद बैक स्पेस प्रेस करके आपने क्या करना है, इसको रिमूव कर लेना है। तो अभी अगर आप देखें तो आपके पास ये जो कार्टून करैक्टर है उसका फेस जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी मैं क्या करती हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल जी करके लॉक कर लेती हूँ। और लॉक करने के बाद मैं इसको जूम करती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले जूम करके दिखाया था, तो यहाँ से उसके पिक्सल्स जो थे 200 पे फट रहे थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसका कोई भी पिक्सल्स यहाँ से फट नहीं रहा। तो इट मीन्स दैट कि ये जो है हमारे पास ओरिजिनल डिज़ाइन है और ये बनाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो अब तक के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से पेन टूल को यूज़ करते हुए अपने कार्टून को विद कलर्स ट्रेस कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।